वैसे तो मेरी आवाज़ को माइक की ज़रूरत नहीं है भाई, ये बात तो सच है। बताइए, आप लोग बताइए, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है करणवीर मेहरा जीते हैं? क्योंकि देखिए सच बताऊं, मैं तो 2 हफ्ते रह के आई, लेकिन 2 हफ्ते में भी मैं बहुत आसानी से डिसाइड कर पाई कि ये ट्रॉफ़ी के हकदार जो हैं हमारे भाई विवियन डिसेना हैं। ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, करण से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, 2 हफ्तों में मैंने एक रिश्ता बनाया, एक अच्छा रिश्ता, लेकिन फिर भी वो 2 हफ्तों में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक ऐसे इंसान थे जो दूसरों का खाना खाते थे, कभी उन्होंने अपने हिस्से का खाना किसी को नहीं दिया। और खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मैटर करती है सबकी ज़िंदगी में। और विपिन भाई का मैंने एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा, सबको खाना बना के खिलाना, सबके लिए अच्छी बात करना, सबको अच्छी बातें सिखाना, या मेरे साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। और पूरे सीज़न में उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, यहाँ तक कि किसी के पास्ट के बारे में भी नहीं बोला, है ना। वो कभी गेम में इतना नहीं घुसे कि किसी की पर्सनल लाइफ में चले जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि गेम 3 महीनों का है और गेम के बाहर भी एक ज़िंदगी है, दुनिया है, रिश्ते हैं जिनको बिग बॉस के घर के बाहर आके देखना है। तो आई थिंक वो उनको पता था कि ट्रॉफ़ी से ज़्यादा इंसानियत, धर्म और एक अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी है। तो नहीं, मेरा ऐसा मानना है, जैसे क्या उनका जो है ना, वो कभी ना जैसे या तो उनको लाइफ ने ऐसा बना दिया है, उनका भी सिंपल हो गया है कि मैं अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। ठीक है, मैं जीतना चाहिए, मुझे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो मैं देखूंगा। और वो क्या करते थे, जैसे मैं 2 हफ्ते थी तो उनका ये था कि अरे हिमा जी आप करते कुछ क्यों नहीं है। तो वो मुझे ये बोलते थे कि क्या कराना चाहते थे कि भाई झगड़ा करो या आर्गूमेंट करो। वो कभी बहुत ही कम वो आर्गूमेंट में आए हैं, लेकिन दूसरों को उन्होंने उंगली ज़रूर की है। देखो फिर वही बात आती है कि ऐसे तो देखिए क्या होता है, 1 हफ्ता तो खैर मेरा जेल में चला गया, 1 हफ्ता घर 2 दिन मेरे घर समझने में चले गए, जिसमें लेकिन जेल में फायर इसलिए दिया ना क्योंकि रोती थी भाई, आग लगती थी दिल में, तन बदन में कि मैं ये कहाँ फंस गई। हालांकि अभी तो चाहत गई है जस्ट इंटरव्यू देके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने अगेन मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर विवन भाई जीतते या रजत जीतते तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी एक अच्छे इंसान को दी गई है। करण भी अच्छे इंसान हो गए, लेकिन मैंने से उनको बिग बॉस के घर में देखा है और मुझे उनसे नहीं जमना इन द सेंस कि मुझे वो वाइब्स नहीं आई कि थोड़े सेल्फिश किस्म के हैं। और सेल्फिश आदमी अगर है तो वो सिर्फ अपना ही सोचेगा, दूसरे का नहीं सोचेगा। इट्स वेरी सिंपल। हाँ वो है सेल्फिश, मैंने बोला ना, अभी मैंने इनका वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो लोग मेरे से जल रहे हैं उनके लिए एक आंसर है, ऐसा उन्होंने किया। नहीं ऐसे नहीं, मैंने अभी जस्ट में देख के आई हूँ। तो मैं नहीं उन्होंने साउंड के साथ किया है। हाँ तो वही ना, साउंड के साथ किया ना, तो इसके लिए वही होता है। तो आई थिंक उसकी जगह वो अच्छा आंसर भी दे सकते थे कि भाई ठीक है, जो मुझसे नफरत करते हैं मैं उनको आई लव यू टू बोलता हूँ। तो ये अपनी अपनी थिंकिंग है। तो लेकिन उन्होंने और ज़्यादा उंगली की, जो वो हमेशा करते हैं। तो यहीं पर है शायद। हाँ तो नेचर की तो यहाँ पे डार्लिंग, मेरी प्यारी डार्लिंग, मैं नेचर की बात कर रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट द नेचर। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। 100 बातों का एक जवाब है कि जब करण का नाम अनाउंस हुआ तो कितने लोग हैप्पी थे। ठीक है, कितने लोग हैप्पी थे? मुश्किल से हार्डली 2 लोग थे, सिर्फ चुम और आई थिंक शिल्पा जी। अब अगर इतने सारे लोग अनहैप्पी थे तो भैया कुछ तो बात होगी ना। चलो मैं तो 2 हफ्ते में आ गई, बाकी लोग तो कितने 14 हफ्ते और भी बाकी थे, अपना चाहत भी थी, बाकी सब थे। क्यों बाकी सब लोगों ने विपिन भाई का नाम लिया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी ना भाई। तो इट्स वेरी सिंपल। 100 बात का एक जवाब है कि जब नाम अनाउंस हुआ
सब लोगों का ये हो गया था कि ये क्या हुआ, चाहे रजत या तो विविन भाई जीतते तो आई थिंक आप वो शोर अलग देखते। तो ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है जिसमें लोग खुश ना हो या जिसमें लोग बोले कि ये डिज़र्व नहीं करता था, और वो असली ट्रॉफी का हकदार होता है जिसको ट्रॉफी ना मिली हो, लेकिन फिर भी लोग बोले कोई बात नहीं, हमारे लिए ये विनर है, तो हमारे लिए हमारे भाई और रजत होते तो भी हम खुश होते। ठीक है जी। और बाकी 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 आप अपना काम करते हैं। आई रेस्पेक्ट यू, आई लव यू ऑल। ठीक है, आप ऐसे ही सवाल पूछते रहें, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो फिर जनता हमारे बारे में क्या जाने। ठीक है, ठीक है। विवियन भाई के उसमें हमारी भाभी जो है, मुझे विविन भाई ने बताया था कि एमा बहन तुम इतना जल्दी जा रही हो, हम श्योर भाभी तुमको देखती होंगी। चलो तब तो देखा नहीं देखा, लेकिन अपने साथ में खड़ी हूँ। और क्या चाहिए भाई, हमारी चाहत जिनके प्यार में हम इतने गिरे, सीधा जेल में पड़े, बिग बॉस ने ऑप्शन दिया लेकिन फिर भी कुंडली में ऐसे उल्टे फेरे पड़े, फिर भी जेल में पड़े। तो चाहत वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे मेरा बिग बॉस के घर में वेलकम किया। और कल जब हम बिग बॉस के घर के सेट से बाहर निकले तो चाहत वॉज द लास्ट पर्सन जिसके साथ मैं घर पे गई और मैंने चाहत को ड्रॉप किया। बट हम दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं। शी रेस्पेक्ट्स मी, बहुत मुझे सम्मान करती है। हाँ, और मुझे ये दीदी बोलती है एक्चुअली, और इसने मुझे यही बोला है कि ये बिग बॉस से पहले मैं फिर भी थोड़ा बहुत कम जानती थी, रेस्पेक्ट करती थी, लेकिन बिग बॉस के बाद अब ये शी नोज एवरीथिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ। तो अभी ये मुझे और ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती है। चलो और ज़्यादा प्यार करती है, मेरी बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है। और क्या भगवान करे हम दोनों जल्दी से किसी प्रोजेक्ट में साथ में देखें। हाँ हाँ, मैं तो काम बुला लेना फ्री। कितना कंफर्ट बैग नीचे रख दो, मैं लेके नहीं भागूंगी। भाभी आ जाओ प्लीज, एक भाभी जान, भौजी है भौजी। हाँ तो क्यों नहीं, भाई हमारे बिना है, बात खत्म, बात खत्म। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, आई विल कम। चलो, हेलो हेलो। हाँ, अब एक हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का। हाँ, विवियन रजत लटका हुआ है ऊपर। प्लीज रजत मत, उनकी गर्लफ्रेंड बहुत नाराज है, पता है मुझसे। उनकी गर्लफ्रेंड बहुत नाराज है, रजत ने मत मेंशन। हाँ, मुझसे नाराज है, पता है ना आपको। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और सबको बुलाया है, चैलेंजिंग लगा सबको एक साथ लेकर आने में? एक्सप्लेन। आपने सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज किया है तो सबको चैलेंजिंग लगा, आपने सबको यहाँ पे बुलाया, क्या लग रहा था कौन कौन आएगा? चैलेंजिंग? No, why? Everyone was already team Vivian after Rajat. Everyone was team Vivian and Rajat only. So they didn't hesitate. I told them also in like very short notice, and thanks to every one of them they came directly. और मैंने तो बोला था कि भाई मेरी दोस्त ने बुलाया है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आऊँ ना। एंड मैंने जब बाहर निकल के देखा कि नुरान जी ने विवियन को कितना सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, मतलब अपने हस्बैंड के आगे ये ढाल बन के खड़ी रही हैं, और मैं इनकी फैन हो गई हूँ। और मेरी ना मेरी रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इतनी अच्छी वाइफ, मतलब विवियन कितने ज़्यादा लकी हैं कि उनको इतनी अच्छी वाइफ मिली है। विवियन इज़ वेरी लकी। थैंक यू। सबको भगवान ऐसी वाइफ दे, सच में, और काश मैं इनके जैसी वाइफ बन पाऊं।